नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। कैसे तालिबान अब धीरे धीरे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, सिलसिलेवार तरीके से जी न्यूज ने आपको हर एक अपडेट दी है और देता रहेगा। अफगानिस्तान में तालिबानी राज और वहां के हालात के लिए कई जानकार अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से पैदा हुए हालात ने लोगों को वियतनाम युद्ध की याद दिला दी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों से आप समझेंगे। अफगानिस्तान की मौजूदा तस्वीर देखकर यह लगता है कि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान एक और वियतनाम साबित हुआ। 46 साल पहले दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका के साथ जो हुआ था, आज वही अफगानिस्तान में नजर आ रहा है। इन दो तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें बदली हैं, सिर्फ साल बदल गया। तस्वीरें वही हैं, माफ कीजिएगा, साल बदल गया। पहली तस्वीर 1975 की, जब दक्षिणी वियतनाम के साइगोन शहर में अमेरिका ने अपने लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। और दूसरी तस्वीर है अफगानिस्तान के काबुल की, जिसमें आप अमेरिकी दूतावास में फंसे लोगों को बचाने के लिए छत पर उतरने को तैयार हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। इन दो तस्वीरों को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे हम क्यों कह रहे हैं कि 46 साल पहले जो हुआ, एक बार फिर से अमेरिका ने वही अफगानिस्तान में किया। सिद्धांत सिब्बल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सिद्धांत, ये दो तस्वीरें बताती हैं और डे वन से अमेरिका सवालों के घेरे में है कि अगर मैं सिर्फ 20 साल की बात करूं तो 20 साल तक तालिबान अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया क्या? आज ये हालात पैदा हो गए। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि इतिहास दोहराता है, कभी ट्रेजेडी की तरफ और कभी एक फार्स की तरफ। पर अगर हम अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका के लिए इतिहास दोहराया है। पहले हमने देखा वियतनाम युद्ध की बात कर लें या अब हम अफगानिस्तान की बात कर लें। अमेरिका हमेशा कहता आया है कि उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की अफगानिस्तान में, अफगान फौज को तैयार करा है, पर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से काबुल तालिबान के हाथों आया, उस हिसाब से लगा कि तालिबान को कोई जंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और कहीं ना कहीं हमने देखा है वहाँ के जो पुराने लीडर्स थे, गनी की बात कर लें और जो लीडर्स हैं, वो अब UAE के अंदर है। तो एक तरफ से अफगानिस्तान की सिचुएशन देख लें, अब जो हो गया। आप देख रहे हैं कि कैसे तालिबान अपने एक तरफ से पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। रेजिस्टेंस की बात भी हो रहा है। अमरुल्ला सालेह ने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करा है अफगानिस्तान का। पर अगर हम अफगानिस्तान की बात कर लें, वहाँ पे तालिबान ने अपना पूरा कब्जा कर लिया है। अब बस लोग वेट कर रहे हैं कब तालिबान ऑफिशियली अनाउंस करेगा एक इस्लामिक अमीरात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान वही कर रहा है जो उसने सोचा था, लेकिन उसे लेकर जो अमेरिका से उम्मीद की जा रही थी, जो अमेरिका की मौजूदगी वहां पर दिखा रही थी, उसे लेकर फिर सवाल खड़ा हुआ कि अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ एक तरह से इसे इस्तेमाल किया। सिद्धांत, आप बने रहिए मेरे साथ, आपसे और भी जानकारी हम लेंगे आगे। उससे पहले इससे जुड़ी 10 बड़ी अपडेट आपको बता दूं, और वो 10 गलतियां अफगानिस्तान में अमेरिका की नीतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हम आपको अफगानिस्तान में अमेरिकी नीतियों में 10 गलतियों के बारे में बताते हैं। अफगानिस्तान के हालात को समझने में विफलता रही है अमेरिका की तरफ से। मिशन की सही निगरानी और मूल्यांकन का अभाव रहा, ये सबसे बड़ी कमी रही। ये सोचा कि पैसे से नेतृत्व खड़ा किया जा सकता है। आप सोचिए कि सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन क्या हुआ ये आज तस्वीरें बता रही हैं। ये नहीं समझा कि समस्या की जड़ पाकिस्तान में थी। इसका एक वीडियो सामने आया जब एक सैनिक ने हथियार डालने से मना कर दिया। उसने कहा कि पंजाबियों के आगे नहीं झुकूंगा, यानी कि पाकिस्तानी आतंकियों के आगे नहीं झुकूंगा। अफगानिस्तान के प्रति नीतियां माहौल के उलट थीं। और आपको ये बताएं कि धीरे धीरे तालिबान कब्जा करता रहा अफगानिस्तान के प्रांतों पर, लेकिन अमेरिका की जो नीति थी वो किसी भी तरह से काम नहीं आई। रणनीति बनाने और लागू करने के लिए संघर्ष किया गया, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया, वो धरातल पर नहीं दिखी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका परिणाम ये हुआ कि देखिए धीरे धीरे कैसे अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान का कब्जा हो गया। पुनर्निर्माण में लगने वाले समय को कम करके आका गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 में अगर आप पुनर्निर्माण की बात करते हैं, इसे लेकर कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो आपको यह भी देखना होगा कि आपकी टाइम लिमिट, जो डेडलाइन आप सेट कर रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होगी, क्या उतने पर्याप्त इंतजामात हैं। ऐसी परियोजनाएं बनाएं जिस पर काम करना मुश्किल था। और क्योंकि संसाधनों की कमी थी, अफगानिस्तान में लगातार असुरक्षा का माहौल रहा, और ये बात खुद वहां की महिलाएं और जो युवा हैं वो बता रहे हैं अब कैमरे के आगे आकर। 2002 में इराक पर हमले से रणनीति को नुकसान हुआ, और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें इसे जोड़ा ही नहीं गया जो रणनीति बनाई थी। इराक पर जो फिर हमला हुआ,
सीधे तौर पर पूरा नुकसान पहुंचा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के फैसले पर क्या कहा था, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। I know my decision will be criticized because it's the right one. It's the right decision for our people. The right one for our brave service members who risk their lives serving our nation. And it's the right one for America. अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन कैसे फेल हो गया, ये सोचने वाली बात है। हम आपको आसान शब्दों में ये समझाते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया, ये आपको जानना चाहिए। तो अफगान सेना पर लगभग 6 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च कर दिए गए और फिर आखिर में अफगानिस्तान में बिना गोली चलाए सरेंडर कर दिया गया। अफगान सेना के पास उन्नत हथियार तो थे, पर जज्बा नहीं था। जैसे हमने आपको कहा, रणनीति की कमी थी क्योंकि ट्रेनिंग उतनी नहीं थी। अमेरिकी सेना की वापसी से अफगान सेना का जो मनोबल है वो टूट गया क्योंकि वो पूरी तरह से असफल रही इसका सामना करने में। वहीं अब तालिबान का ये कहना है कि अफगानिस्तान को आजाद कराने पर उसे गर्व है। अब इन दो तस्वीरों को देखिए एक बार फिर से। हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि 46 साल पहले की वो वियतनाम की तस्वीर, जब अमेरिका ने हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया था अपने लोगों को, और अफगानिस्तान में भी आज वही तस्वीर देखने को मिली है जहां पर उसे एयरलिफ्ट के जरिए अपने नागरिकों को निकालना पड़ रहा है। एक तरफ आप सोचिए कि अमेरिकी सैनिक जो अफगानिस्तान में इतने सालों तक रहे और ये कहकर रहे कि जमीनी स्तर पर एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है ताकि किसी भी तरह से दूसरे देश की सेना की दखलंदाजी ना हो, लेकिन इसी के साथ जो अफगान सेना कमजोर होती रही उसकी जवाबदेही किसकी है? और सिर्फ आपने पानी की तरह से पैसा बहाया, उसके बाद एक्शन मोड क्या रहा वो भी तस्वीरों ने बता दिया। वर्ष 1950 के कोरियन वॉर यानी कोरियाई युद्ध में जब सोवियत संघ और चीन ने उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों का साथ दिया तो अमेरिका ने इसके खिलाफ दक्षिण कोरिया के समर्थन का ऐलान किया था। कम्युनिस्ट ताकतों के खिलाफ अमेरिका ने अपनी सेना वहां भेजी और ये युद्ध लगभग 3 वर्षों तक चला। इस युद्ध में अमेरिकी सेना के 36,574 सैनिक मारे गए। इस युद्ध पर अमेरिका ने लगभग $400 बिलियन यानी आज के हिसाब से 29 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध से अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अमेरिका ने जो गलती कोरिया में की वही गलती उसने वियतनाम में भी दोहराई। वियतनाम को गृह युद्ध से बाहर निकालने और वहां की कम्युनिस्ट ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए उसने 1965 में अपने सैनिकों को वियतनाम में भेजा। अमेरिका ने लगभग 8 वर्षों तक वियतनाम में युद्ध लड़ा, जिसमें उसके लगभग 60,000 सैनिक मारे गए। इस युद्ध पर उसने कोरियाई युद्ध के मुकाबले दोगुना खर्च किया। ये खर्च था लगभग $850 बिलियन यानी आज के हिसाब से 64 लाख करोड़ रुपए। अपने हजारों सैनिकों और लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद भी अमेरिका को वियतनाम से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की तरह वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका दक्षिण वियतनाम के लोगों को मरने के लिए छोड़कर चला गया था। ये बात 1973 की है, लेकिन जब 1975 में दक्षिण वियतनाम पर कम्युनिस्ट ताकतों ने कब्जा किया तो जिस तरह आज काबुल में अमेरिका अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट कर रहा है, ठीक उसी तरह उसने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के अधिकारियों को वियतनाम से एयरलिफ्ट किया था। कि वियतनाम अमेरिका की साइकोलॉजी, अमेरिका के जहन में एक बहुत बड़ा अगेन धंपा और दुख, स्कार जिसे कहे ना, चोट लगती है और चोट का निशान रह जाता है आपके शरीर पे, तो अमेरिका के शरीर पे वो एक निशान रह गया था वियतनाम का। और 1960, 70, 80 की जो जनरेशन अमेरिका में निकली, उन सब के मन में ये रहा कि हम वियतनाम में हार गए, इतना छुटका सा नेशन, और हम इतनी सुपर पावर हार गए। अमेरिका ने इराक में भी युद्ध लड़ा और ये युद्ध लगभग 7.5 वर्षों तक चला। इस युद्ध पर अमेरिका ने लगभग $1 ट्रिलियन यानी आज के हिसाब से 76 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। इराक आज भी गृह युद्ध से संघर्ष कर रहा है और इस देश के कई हिस्सों पर ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों का प्रभाव है।
इराक युद्ध की तरह खाड़ी युद्ध में भी अमेरिका ने खुद को चैंपियन की तरह दिखाने की कोशिश की। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला किया था, जिसके बाद गल्फ वॉर शुरू हुआ। इस युद्ध में अमेरिका कुवैत को इराक के कब्जे से छुड़ाने में कामयाब हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन इराक की सत्ता में बने रहे। इस गल्फ वॉर में अमेरिका के 383 सैनिक मारे गए और उसने इस युद्ध पर $116 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। यानी नतीजा बाकी युद्ध और संघर्षों की तरह ही रहा और अमेरिका को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। समझने वाली बात यह है कि अमेरिका दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देकर युद्ध तो शुरू कर देता है, लेकिन वो इसे कभी भी अंतिम रूप नहीं दे पाता। जहां उसे लगता है कि अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा, तो वो उस देश से निकल जाता है। देखा जाए तो कुछ बड़ी बड़ी लंबी लंबी वॉर्स में सुपर पावर कहा जाता है, माना जाता है, पर उस वॉर का अंत अमेरिका के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता। अफगानिस्तान में भी 20 वर्षों तक अमेरिका की सेना तैनात रही और इस दौरान उसने $910 बिलियन यानी 68 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद वो बुरी तरह से फेल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रॉबिंदर सिंह रॉबिन मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। रॉबिंदर, सबसे बड़ी बात ये सुपर पावर अमेरिका, उसके रोल को लेकर अब दुनिया के बाकी देश सवाल उठा रहे हैं और अब जवाब देना होगा, ये वक्त है। जी हाँ, ये दिसंबर 9/11 के बाद, उसकी घटना के बाद अमेरिका जो है 20 साल पहले अफगानिस्तान पहुंचा था और बिन लादेन को उसको सजा देने के लिए अलकायदा के आतंकवादियों को पकड़ने और मारने के मंतव्य से वहां पहुंचा था, जिसको तालिबान ने सपोर्ट दी थी। लेकिन इतने लंबी जंग के बाद इसको पैसों से ना देखा जाए तो ये देखिए कि 1.5 लाख के करीब वहां पे लोग मारे गए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल हैं, अफगानिस्तान की भी और अमेरिका के भी 3000 के करीब सैनिक मारे गए थे। लेकिन जो बाइडेन की इसकी निकासी के तरीके पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में। हालांकि इसको अगर आप अमेरिका में जब पिछले चुनाव हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के दौरान, तब ये बात वहां पे एक मुद्दा था कि किस तरह से अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस बुलाया जाए और ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में बात की थी। और जो बाइडेन का ये शायद उनका ये कहना है कि ये ट्रंप के टाइम का फैसला था जिसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, लेकिन इसको करने के तरीके पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। एकदम से निकासी के बाद अभी दोबारा से अमेरिका को सैनिक वहां पे भेजने पड़ रहे हैं अपने लोगों को निकालने के लिए। तालिबान ने जिस तरीके से, जितनी तेजी से कब्जा किया, ये सब कुछ मालूम था। विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि तालिबान ने कब्जा जब कर लेना था तो इसका अंदेजा अमेरिका की सैनिक संस्था को, अमेरिका के पेंटागन हाउस, जिसको इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हब अपने आप को क्लेम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, जब आप इस बात की वाहवाही लेते हैं, अमेरिका की बात मैं कर रही हूँ कि आपने बहुत पैसा लगाया, आपने पानी की तरह से पैसा बहाया, लेकिन अफगानिस्तान के जो सैनिक थे आपने उन्हें ट्रेन करने के लिए क्या किया? अब ये सवाल भी है, क्योंकि उन्होंने भी अपने हथियार डाल दिए, वो इतने डर गए थे, वो इतने सक्षम नहीं थे, तो जमीन पर वो रणनीति क्यों नहीं दिखी अमेरिका ने जिसे बनाने की बात कही थी? रॉबिंदर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.